नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आइए हम एक नए सेशन की ओर आज फिर से बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है मोशन। तो व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या है? तो मोशन क्या होता है? दैट इज चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कर सकते हैं हम? चेंज इन मोशन क्या है? मोशन इज अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर टाइम रिलेटेड टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि मोशन का क्या मतलब है? बेसिकली मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज आप किसी कमरे पे हो, आप पहले यहाँ पे हैं, कुछ समय के बाद फिर आप यहाँ पे आ गए, तो क्या हुआ? एक टाइम पे यहाँ पे थे, दूसरे टाइम पे यहाँ पे आ गए, तो क्या हुआ? आपकी पोजीशन चेंज हुई, आपकी जगह चेंज हुई। दैट इज मोशन। आप जब चलते भी हैं तो क्या करते हैं? आप चलते भी हैं तो आप सीधा चलते जाते हैं, क्या होता है? एक टाइम, किसी टाइम पे क्या होता है? आप बढ़ते रहते हैं, एक समय के बाद तो यही हमारा क्या हो जाता है? मोशन हो जाता है। ये चलना फिरना, रनिंग, दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज मोशन। एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं? देखिए, कार ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, स्पिनिंग टॉप, अर्थ रोटेशन, थ्रो बॉल को फेंकना, फेरिस व्हील, सैटेलाइट ऑर्बिट, साइकिलिंग। ये सब चीज़ क्या हो गई? हमारी मोशन पे आ गई। अब क्या इसमें एक टर्म दिया है, ओवर टाइम रिलेटिव और रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कौन सी चीज़ होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। कुछ टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं जो लीनियर, कुछ सर्कुलर, रोटरी मोशन, पीरियोडिकली, जैसे पेंडुलम चलता है, यहाँ 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 ऐसे पेंडुलम चलता है। ऐसे कर्वीलिनियर भी होता है, जैसे जब हम वॉलीबॉल को मारते हैं। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ मोशन। अब क्या हमने बताया अभी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। व्हेन you describe something moving, you are comparing it to some things that is not moving। क्या देखते हैं? कोई चीज़ ऐसी भी है कि वो मूव तो हो रही है, बट हमको कैसी दिखाई दे रही है? रेस्ट में। मान लो सपोज ये कोई चीज़ है, ये मूविंग पे है, बट ये रेस्ट पे भी है। कैसे रेस्ट पे है? सपोज ये हमारा क्या है? अर्थ है। यहाँ पे ये क्या है? मून है। ये मून है। यहाँ पर कोई सपोज एलियन बैठा हुआ है। कौन बैठा है? एलियन। एलियन बैठा हुआ है, वो यहाँ से देख रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। तो क्या हो? अर्थ क्या है? अपने ऑर्बिट पे मूव कर रही है। बट अगर यहीं पे हम लोग बैठे हैं, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हैं अपने दोस्त के साथ, तो क्या उस कंडीशन पे आप मूव कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो रेस्ट पे हैं भाई। आप क्या बोलोगे? हम रेस्ट पे हैं। बट अगर इसी चीज़ को कोई एलियन बैठा हो तो क्या बोलेगा वो? कि ये लोग तो मूव कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है, क्या कह रहा है कि वेन एवर यू डिस्क्राइब समथिंग मूविंग यू, अगर हम मूव कर रहे हैं, एज कंपेयरिंग इट टू बी समथिंग डैट इज़ नॉट मूविंग, कि हम वैसे तो वर्चुअली तो ये क्या हो रही है? मूव कर रही है, बट वैसे यहाँ पे हम क्या हैं? स्टिल रेस्ट पे हैं। द थिंग्स दैट इज़ नॉट मूविंग इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इट इज़ यूजुअली द बैकग्राउंड। आगे और क्लियर होगा अभी। ये देखिए क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सपोज एक कोई कार जा रही है या एक कोई मूविंग कार जा रही है, एक बस मान लीजिए जा रही है। यहाँ पे क्या है, एक कोई लेडी खड़ी हुई है। आई एम स्टैंडिंग स्टिल, क्या बोले कि मैं तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, बट जो बाहर यहाँ पे ये हैं, ये क्या बोल रहे हैं, वेट होल्ड स्टिल, वेट करो, रुक जाओ रुक जाओ। बट ये क्या कह रही है, मैं तो स्टिल रेस्ट पे हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका पोजीशन तो नहीं चेंज हो रहा ना। रेस्ट का मतलब क्या है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही ना इसके देखने के अनुसार। बट क्या हो रहा है, इनके देखने के अनुसार क्या हो रहा है, ये मूव कर रही है, ये आगे बढ़ रही है किसी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये चल रही है। व्हेन यू आर नॉट यू आर मूविंग डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यूज। आप देख सकते हैं कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। जैसे इसमें क्या है, फॉर इनसाइड द बॉक्स कार के अंदर कोई एक बॉक्स है। द वुमन इज रेड स्टेशनरी एट रेस्ट, क्या है, वो एकदम खड़ी हुई है। फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स द वुमन इज रेड इज मूविंग। अगर बॉक्स के बाहर से हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं, तो क्या कर रही है, तो मूव कर रही है ना। तो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक चीज़ और देख लीजिए अब। सपोज ये क्या है, ये कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई पेड़ है। सपोज दिस इज अ प्लांट, कोई प्लांट यहाँ पे बैठ है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से यहाँ पे क्या हुई, ये कार जा रही है इधर, वेलोसिटी वी से जा रही है। बट इसमें क्या दिख रहा है, मान लीजिए कोई इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, आपका ही मान लो बच्चा है, वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है पापा पापा। वृक्ष देखिए, ये प्लांट पीछे की ओर जा रहा है, बट स्टिल क्या है, वो खड़ा हुआ है। क्या है वो, बट एक्चुअली में इसमें तो दिखाई दे रहा है ना कि पीछे की ओर जा रहा है। बट जो प्लांट के ऊपर एक कोई व्यक्ति बैठा है, वो देख रहा है इस कार को, तो क्या कर रहा है, ये आदमी दोनों मूव कर रहे हैं। कौन कर रहा है, ये दोनों आदमी मूव कर रहे हैं। बट इसके लिए क्या है, ये रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि इनकी कोई पोजीशन थोड़ी नहीं चेंज हो रही है। क्या दौड़ रही है, कार दौड़ रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब देखने का नज़रिया है, हम किस नज़रिए से देख पा रहे हैं। इसमें जैसे देखो, ये कह रही हैं यू आर मूविंग, क्या तुम जा रहे हो, नो आई एम स्टिल, मतलब मैं रुका हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन, ये कैसे टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है। कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस टाइप के टर्म है, रिलेटिव, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके। किस बेस पे, हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देख रहे हैं। समझ आया आई होप। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जैसे ये क्या दोनों हैं, जैसे एक कह रहा है मैं रेस्ट पे हूँ, एक कह रहा है वो नहीं तुम मूविंग पे हो, अब बात किसकी मानी जाएगी, बात किसकी मानी जाएगी। एक कह रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं तुम मोशन पे हो। नहीं, अब बताइए, जज साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जज साहब किसकी बात मानेंगे, तो जज साहब दोनों की बात यहाँ पे मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि सब दोनों का पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, सब दोनों का देखने का नज़रिया अलग है। कैसे नज़रिया अलग है, ये ऐसे नज़रिया अलग है। मान लो 606 को हम ऐसे देखेंगे तो 606 ही दिखेगा, बट उधर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लिखा है 909। समझ आया, तो दोनों सही है, देखने का नज़रिया भी सही है। तो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिफाइनिंग। हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन पे है।
आई होप समझ गए होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आगे चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ये कौन सी चीज़ होती है भाई? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कवर्ड बाई एक्चुअल पर टोटल एक्चुअल में कितना कवर्ड हुआ? क्या हुआ टोटल में? एक्चुअल कवर कितना हुआ मतलब पाथ कवर्ड इन एक्चुअल, मतलब एक्चुअल में कितना सच्चे मुच्चे में पाथ कितना कवर्ड हुआ, कितना हमने चला, डैट इज डिस्टेंस। सपोज हमने यहाँ से चला, ये इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से ये घूमते 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 यहाँ पे हमने चाय पी, टी पिया, फिर घूमते 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 फिर यहाँ पे रुके, फिर से यहाँ चलते चलते फिर हम इन पॉइंट पे आए। ये क्या हो गया? हमारा डिस्टेंस हुआ। ये चलते गए चलते गए चलते गए, चल रहे हैं हम, ठीक। बट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, या पाथ कवर्ड इन फिक्स डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन तो हम नहीं ले रहे ना, नहीं हम इधर से ही जाएंगे, हमारा मन है हम इधर से ऐसे घूम के जाएंगे, इसमें कोई बाउंडेशन थोड़े नहीं, इधर से हम चले गए। पर डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है? मतलब कि वेक्टर के रेफरेंस में या कितना चेंज हुआ, मतलब कि वेक्टर में इनिशियल और फाइनल कितना चेंज हुआ अभी बताएंगे आगे। ये क्या है? वन एंड पॉइंट टू स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पे मेन चीज़ हो जाती है। बट ये क्या है? डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और हमारा डिस्टेंस में, डिस्टेंस के अंदर क्या होता है? डिस्टेंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, हम कहीं से भी चले जाएंगे कूद फांद के। कुछ स्पीड डिस्टेंस फार्मूले हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, डी इक्वल टू एस इंटू टू, सब कोई पढ़ा होगा मैथ्स में, फिजिक्स में। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब इसके फार्मूले हैं। देखिए फिर से वही चीज़ है, एक पॉइंट से हम 1.1 से 0.2 जाना है, बट क्या हुआ? यूं गए यूं गए यूं गए यूं गए यूं गए। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपली है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक से ए से बी पॉइंट जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। या सपोज लो, मान लो हमारे पास एक कोई ये पार्क है, यहाँ से ये एक गेट है, चारों तरफ इसमें रास्ते बने हुए हैं, या एक रेक्टेंगुलर पार्क टाइप का है, तो साइड साइड में यहाँ वॉकिंग के लिए रोड बनी हुई है। पॉइंट ए या जो ए व्यक्ति है वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तब जाके ये यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे पहुँचा। बट जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? यार कौन घूमे, ये पहुँच गया। पहुँचना हमको कहाँ है? बेसिकली हमको फाइनल पे पहुँचना है। हम कहीं से भी जा सकते हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए टू बी। हम इसको फॉलो कर लिए। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। समझ आया?
चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। ये पॉइंट ए से हम घूम के अलग सा रहा है बेचारा, घूमते टहलते खाते पीते उठते बैठते पॉइंट बी तक। बट ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। नेट पार्ट इसका जोड़ा गया 500 मीटर आया, मैग्नीट्यूड 500, नो डायरेक्शंस। बट नेट डिस्प्लेसमेंट की बात क्या हुई, ए से बी तक एकदम हम ऐसे चले गए बस। तो ए से बी हम डायरेक्ट चले गए, विद डायरेक्शन गए। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडेड 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से ऐसे चले गए। एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इसका 30 एंड डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन इसमें क्या है, डिपेंडेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट। क्या होता है इसमें, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक जाता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ये वेक्टर क्वांटिटी। इसमें इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस दोनों होते हैं। बट जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है। इन फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्टिंग फॉर डिस्टेंस एज इट अकाउंट द ओवरऑल चेंज इन पोजीशन कंसिडर इन डायरेक्शन। डायरेक्शन साइड पे जो भी इसमें कंसिडरेशन होती है, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि घूम टहल के जाना है, सीधा जाना है। ये है, ये क्या है, ये अब आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर या चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सपोज पहले बॉडी हमारी यहाँ पे रही होगी कोई 3, 4, 5 पॉइंट पे, अब ये यहाँ पे आ गई, मतलब कि पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई, मतलब यहाँ पे क्या हो गई 6 से 7, 8 पॉइंट पे आ गई। तो अगर हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 3 आई, 3i प्लस 3j प्लस 3k। सब कोई समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। आई होप आप लोग इतना चीज़ें तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर जब हम इसका पूरा मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या करते हैं, इन सबका स्क्वायर कर देते हैं, जानते हो 3 3 9 प्लस 3 3 9 प्लस 3 3 9। तो कितना आ गया, 9 9 18 9 27। 27 किसका फैक्ट वो होता है, 9 इंटू 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 3 रूट 3 आ गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 3 रूट 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 रूट 3। ये पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं। और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, कितना चला, द टोटल पाथ कवर्ड विच इज इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। ये किसका हो गया, डिस्टेंस का, मतलब कि द टोटल पाथ कवर्ड विच इज इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, मतलब कि किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन पर डिपेंड कौन नहीं करता, नॉट डायरेक्शन नॉट डिपेंडेंट, इसके लिए डिस्टेंस के लिए। बट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलिए। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, सपोज ये रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट पे कोई इनिशियल पोजीशन पे रहा होगा, और फिर वो कहाँ जाता है, फाइनल पोजीशन पे। तो इस बीच के डिफरेंस को निकाल लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर।
ठीक है। अब एक दो एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है, ये यहाँ गया 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 गया, ठीक। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये सी पे गया। ये पूरा क्या 4 है, ये 3 है। अब क्या कर, ए से बी, बी से सी चल के यहाँ तक गया, ये टोटल ये क्या